हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। कड़कड़ाती सर्दी में सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। T20 फॉर्मेट की इस प्रतियोगिता को लेकर युवाओं में जोश हाई। अपनी हड़ताल जारी रखेंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मी, कहा नियमितीकरण के लिखित आश्वासन से कम कुछ नहीं लेंगे। मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन को लेकर प्रशासन मुस्तैद, कलेक्टर ने मीडिया को दी जानकारी। इसी साल है विधानसभा चुनाव। और छिंदवाड़ा जिले में शीतलहर का प्रकोप, भारी सर्दी ने जनजीवन को किया प्रभावित। कलेक्टर और कमिश्नर रैन बसेरों में पहुंचे, मुसाफिरों को दिए कंबल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले में गुरुवार से सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। इस प्रतिष्ठित क्रिकेट प्रतियोगिता में 32 टीमें खेल रही हैं। गुरुवार को टूर्नामेंट के शुभारंभ अवसर पर महापौर विक्रम आहाके एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना मौजूद रहे। सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता में पिछले साल से थर्ड एम्पायर जैसी सुविधा भी रख दी गई है, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों को काफी सुविधा हो गई है। इस T20 टूर्नामेंट में हर साल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के माध्यम से 1 या 2 स्टार खिलाड़ी भी पहुंचते हैं, जो आकर्षण का केंद्र रहते हैं। सांसद कप में विजेता टीम को 1,11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। टूर्नामेंट के शुभारंभ अवसर पर नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मांगो, मनीष पांडे, आशीष त्रिपाठी, JP सिंह एवं सचिन वानखेड़े सहित वरिष्ठ नेता और खिलाड़ी मौजूद थे। पहला मैच विद्याभूमि और SS क्लब के बीच हुआ। इस बार भी सांसद कप कुछ नए तरीके से आयोजित हो रहा है। इस बार हमने प्रमुख जो विजेता टीम है, विजेता टीम के लिए 1,11,111 रुपए की राशि रखी है। उप विजेता टीम के लिए 55,555 रुपए की राशि रखी है। साथ ही साथ जो पूरे टूर्नामेंट में ऑलराउंड खेल का अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको पल्सर बाइक मैन ऑफ द सीरीज के रूप में दी जाएगी। आज बहुत खुशी की बात है कि माननीय नकुलनाथ जी के द्वारा और इकलवाके और सारी टीम, इसमें खास करके मनीष पांडे, सचिन वानखेड़े, उमेश, पिंचू, सारी टीम ने मिलकर क्लब ने, इन सब लोगों ने, त्रिपाठी जी और इनका मेन रोल तो ग्राउंड बनाने से लेकर सब कुछ JP सिंह साहब का हमेशा ही को रहा है। इनका भूत जो सवार था दोनों को, उसका परिणाम है कि ग्राउंड सुरक्षित रहा। एक जमाने में यहाँ पे नगर निगम दुकानें बना रहा था, माननीय कमलनाथ जी से बोल के हम लोगों ने रुकवाए। उस समय में विधायक होता था, विधायक निधि दी, सांसद निधि दी कमलनाथ जी की, और आज ये ग्राउंड, और उसके बाद कमलनाथ जी जब मंत्री बने तो एक स्पेशल राशि देके इसको आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्राउंड बनाया गया। ये हमारे लिए सौभाग्य है। मैं अभी JP सिंह साहब से बात कर रहा था कि इसका स्टैंडर्ड किस स्तर का है और यहाँ कितने बड़े मैच हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ वनडे मैच हो सकता है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्राउंड हमारा। भविष्य में जो कमी है इसमें ऊंचाई नीची, इसको भी हम लोग ठीक करेंगे। आज का जो मैच का वो है, नकुलनाथ जी से हम लोगों की चर्चा हुई तो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अच्छा खिलाड़ी 1 सप्ताह पहले आपके समापन की जानकारी मिलेगी कौन आ रहे हैं। वो नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी की तरफ से वो खुद लेके यहाँ आएंगे। वो खुद ऊपर आने वाले समय में नकुलनाथ जी ने कहा है कि यहाँ पे डे और नाइट दोनों तरह का क्रिकेट मैच भविष्य में यहाँ कराया जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट ग्राउंड में लाइट लगते हैं वो भी माननीय कमलनाथ जी की तरफ से। कल मेरी मनीष पांडे और लोगों से बात हो रही थी कि कितने पोल लगेंगे, तो करीब 5 से 6 पोल बड़े लगेंगे
तो यहाँ डे नाइट मैच हो सकता है। तो हमारी उम्मीद है कि आने वाले समय में दोनों ही तरह के डे और नाइट की मैच यहाँ पे हों और आप लोग शहर स्तर के, प्रदेश स्तर के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय के स्तर के खिलाड़ी बने, जीत के जाएं। जहाँ भी जो सहयोग आपको कमलनाथ जी का, नकुलनाथ जी का और हम लोगों के लेवल पे लगेगा, पूरा सहयोग हमारा आप सबके। माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के आशीर्वाद से हमारे जिले में इतना बड़ा आयोजन होता है जिसकी गूंज पूरे प्रदेश और देश में पहुंचती है। और इस कार्यक्रम को निरंतर, ये तीसरा वर्ष है और हमारे सभी साथी निरंतर इस पे नया नया प्रयोग करके इसको एक उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए हम सभी भी इस छिंदवाड़ा के सभी खिलाड़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं और समस्त खिलाड़ियों के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। खिलाड़ी अतिथियों का अभिवादन करें। आप भी खेल रहे हैं इसके बाद डीजे का साउंड बढ़ा दे। डीजे के सामने आ जाए। आदरणीय हमको तो मालूम ही नहीं, वो तो हमको पता लगा तब हमने फिर छत्तीसगढ़ साहब को फोन लगाया। और जैसा कि ग्राउंड पर आप देख रहे हैं कि ऊपर हेलीकॉप्टर इस मैच को वॉच कर रहा है। माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के द्वारा शायद ये हेलीकॉप्टर इस पूरी निगरानी रखे हुए इस टूर्नामेंट में ग्राउंड के सीधे ऊपर इस समय हेलीकॉप्टर मौजूद। अच्छी गेंद, इस बार फ्रंट फुट पर जाकर सम्मान दिया इस गेंद को। 32 टीमें, लगभग 500 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल। आज के थर्ड एम्पायर अंकित सिंह राजपूत और इस मैच के मैच रेफरी हिमांशु जायसवाल। अपने नियमितीकरण की मांगों को लेकर कड़कड़ाती सर्दी में भी हड़ताल पर डटे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने स्पष्ट कह दिया है कि वह अपनी हड़ताल तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं दे देती। गौरतलब है कि प्रदेश में बुधवार को यह खबरें चल रही थी, संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ झूठी अफवाह है। वह छिंदवाड़ा में भी जिला अस्पताल परिसर में फिर से धरने पर बैठ गए हैं। बुधवार को संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने छिंदवाड़ा से लेकर सिमरिया तक पैदल रैली निकाली थी, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री को उनका वादा याद दिलाया गया था। जेल में डालो आजादी, तुम डंडे मारो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, संविधान से आजादी, जोर से बोलो आजादी, सारे बोलो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, है मांग हमारी आजादी, है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे। हड़ताल के हमारे 21 दिन आज चालू हो गए हैं और ज़िले के सभी संविदा अधिकारी, कर्मचारी हम सब एक साथ है और अभी किसी ने भी हमारे यहाँ ज्वाइन नहीं किया है। प्रदेश लेवल पे कुछ प्रदेश कार्यकारिणी के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल स्थगन की जो बात कही गई है, किंतु जिला छिंदवाड़ा पूरी तरीके से हड़ताल में शामिल है और जैसे कि हमने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेके हम इस हड़ताल पे बैठे थे, अभी तक हमें कुछ भी लिखित में प्राप्त नहीं हुआ है जिसके आधार पे हम इस हड़ताल को ख़त्म करें। जब तक हमें लिखित में कुछ प्राप्त नहीं होगा, जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। जिले में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को लेकर गुरुवार को कलेक्टर ने मीडिया को जानकारी दी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियों में पूरी तरह जुट चुका है।
कलेक्टर ने बताया कि साल की शुरुआत में ही मतदाता सूची को अंतिम प्रकाशन के लिए तैयार किया जा रहा है। हमारे नए मतदाता जुड़े हैं जिसमें 18 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाता अधिक हैं। साथ ही साथ मैरिज होके यदि कोई हमारे यहाँ बाहर से महिलाएं आई हैं या अन्य प्रकार से भी जिनके पूर्व में नाम छूट गए थे, उन सभी के नाम जुड़े गए हैं। लगभग 19,000 लोगों के नाम जो है वो काटे गए हैं और संशोधन भी लगभग 19,000 के आसपास का हुआ है। एक विशेष चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि पहले ऐसे होता था कि फॉर्म नंबर 6 और 7 यदि किसी को अपना स्थान परिवर्तन करना होता था तो वो एक जगह पे फॉर्म नंबर 7 भरता था, नाम कटवाता था, फिर नई जगह पे फॉर्म नंबर 6 भरता था और फिर नाम जुड़ता था। तो इस प्रकार से 2 अलग अलग जगहों पे उनको प्रक्रिया करनी पड़ती थी। तो इस बार फॉर्म नंबर 8 के ही माध्यम से मेजरली अधिकतर हमने प्रयास किए कि एक ही जगह पे फॉर्म नंबर 8 भरा जाए और पोर्टल के माध्यम से ही उसका शिफ्टिंग हो जाए सकते हैं और जो आगामी समय में फिर हमारे जो भी इलेक्शंस है उसमें यूज हो सकेगा। तो ये 2 बेनिफिशियल चीजें हैं जो इम्प्रूवमेंट हमारे पूरी प्रक्रिया में ला रही हैं। तो आप से भी अपेक्षा रहेगी कि उसका और प्रचार प्रसार आप करें और जिनको भी आप जानते हैं वो उसका सदुपयोग कर पाए। और इसके अलावा आप लोगों के जैसे आप देख रहे हैं हमारे जेंडर रेशियो में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आए हैं। विशेषकर हमारी जो सौसर, अगला वाला स्लाइड ले लो, सौसर और चौराही जनपद थी जिसमें हमें पहले थोड़े कम थे, तो इसमें भी अभी हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए हैं। लगातार इसमें और इम्प्रूवमेंट हम करते रहेंगे। जिला का जो 971 है वो एक अच्छा फिगर है। स्टेट का एवरेज जनरली 966 के आसपास चलता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये मान सकते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं का कवरेज भी जो है वो एवरेज की मान से, स्टेट के एवरेज के मान से भी बेहतर है। और एक्सपेक्टेशन जो रहती है हमारे जेंडर रेशियो के मान से, जो हमारे प्रदेश का जेंडर रेशियो चलता है वो लगभग 966 का ही जेंडर रेशियो माना जाता है। तो हम उस मान से भी बेहतर तरीके पे आगे हैं और विशेष प्रयास करके लगभग सभी विधानसभाओं में महिलाओं की रेशियो में इंक्रीज हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज। वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची अपडेट करने में प्रशासन मुस्तैद है। कलेक्टर ने गुरुवार को निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं को लेकर अधिकारियों की तैयारियों की समीक्षा की। गौरतलब है इस साल में 4 बार मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने की प्रक्रिया की जाएगी। से अभी नहीं आ पाया है हमारे रडार पे, तो उसको एप्लीकेशन कराएं। और यदि इस बीच के आसपास होना चाहिए, अर्बन एरियाज में ये एक्सपेक्टेड रहता है कि थोड़ा ज्यादा रहेगा, बट थोड़ा रिडक्शन की संभावना इसमें दिखती है, तो हमें करना चाहिए, करेंगे, हम लोग ध्यान देंगे इसको। और कोई इशू है अभी अपनी तरफ से? और जिसमें व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है तो वो भी फॉर्म 8 के माध्यम से ही किए गए, रादर देन कि हम फॉर्म 7 एक जगह पे भरवाएं फिर वहां से नाम 19 से 19,500 पे हम पहुंच गए। तो ये एक अच्छा प्रोग्रेस रहा है। अब इसको हम आगे की जो 2 कार्रवाई रहेंगी उस पर ध्यान देंगे, तो हमारे फॉर्म 8 हो सकता है उसमें भी काफी अच्छे से है। तो ये भी एक क्लैरिटी हम अपने दिमाग में रखें कि नाम अगर बंदे का सिर्फ शिफ्ट होना है। जिले के सांसद नकुलनाथ की अपील पर कदम उठाते हुए जिला प्रशासन ने बढ़ती सर्दी को देखते हुए प्राइमरी स्कूलों के बच्चों का अवकाश घोषित किया है। इसके लिए बुधवार को सांसद नकुलनाथ ने कलेक्टर से फोन पर भी चर्चा की थी। इसके साथ ही बुधवार देर शाम जिला कांग्रेस सेवा दल ने अधिक ठंड के चलते बच्चों के स्कूल बंद रखने की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा था। सेवा दल प्रभारी सुरेश कपाले के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया था। कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर साहब के नाम से हमने सौंपा एडीएम साहब को, जिसमें यह मांग की गई कि लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। आज भी आपने देखा कि आम आदमी को, राहगीरों को बहुत परेशानी हो रही है, ठंड से आदमी काँप रहा है। इस समय हमने मध्य प्रदेश शासन से माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि छिंदवाड़ा जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और इस ठंड के प्रकोप से सर्दी, खांसी और अन्य बीमारियां लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में बच्चे सुबह सुबह स्कूल भेजना पड़ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड से परेशानी उन बच्चों को हो रही है। और आए दिन आप देख रहे हो हॉस्पिटलों में और सब जगह बच्चों की तादाद बीमार होने की ज़्यादा हो गई है। ऐसी स्थिति में हमने शासन से मांग की है कि ठंड को देखते हुए अवकाश घोषित किया जाए ताकि आम आदमी को और बच्चों को राहत महसूस हो सके। माननीय कलेक्टर साहब ने हमारी बात सुनी, हम उम्मीद है कि हमारी मांगों को पूरा करेंगे। धन्यवाद। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999,
आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छिंदवाड़ा जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पिछले 2 दिनों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसको देखते हुए कलेक्टर शीतला पटले ने 5 जनवरी से 7 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में प्राइमरी स्तर पर अवकाश घोषित कर दिया है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित रैन बसेरा का कलेक्टर ने औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान बाहर से आने वाले मुसाफिरों को ठंड से बचाने के लिए कंबल भी वितरित किए गए। कलेक्टर के साथ नगर निगम आयुक्त राहुल सिंह एवं उपायुक्त ईश्वर सिंह चंदेली मौजूद थे। पर वहाँ चल लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। यहाँ तो कितने कंबल ओढ़ लो, मजा नहीं आएगी। वहाँ बंद है दरवाजा। नहीं मानेंगे, नहीं मानते भाई। यहाँ से पास नहीं है। बहुत कलेक्टर महोदय का जो हम गरीबों को और बेसहारों को अपना सेना का, पुलिस का, स्थानीय नागरिक छिंदवाड़ा सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मानवाधिकार के प्रति हम सभी जागरूक बने। जस्ट हम ये रोड क्रॉस करते हैं तो हमारी एक दीनदयाल है, वहाँ से इनको बुलवा देते हैं। जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको तो स्वयं बुलवा देते हैं। अच्छा है, ये महिलाओं का है, इधर पुरुष का है। बेसिकली आप सभी को याद है कि पूरे प्रदेश में शीतलहर चल रही है और हमारे यहाँ काफ़ी ठंड हो रखी है। हमारे जो ग्रामीण अंचल है, इवन जो नारदेव तामिया, वहाँ से भी लगातार दोपहर से मुझे फ़ोन आ रहे थे कि ठंड की वजह से बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। तो इन्हीं दोनों तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आज प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों के लिए, आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए 3 दिवस का छुट्टी डिक्लेयर किया है और अन्य कक्षाओं के लिए भी थोड़ा समय में चेंज किया है। 9 बजे से स्कूल प्रारंभ होंगे, ये किया है ताकि बच्चों को जो थोड़ी बहुत असुविधा हो रही है उसका आने वाले समय में कुछ दिनों में बच्चों को इसका असर जो होगा उसको थोड़ा रोक सकें।
जैसे अभी ठंड बहुत बढ़ रही है तो हमारे यहाँ पे जो बस स्टैंड में और अन्य जगहों पे रेलवे स्टेशन पे लोग सो जाते हैं, तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छे रैन बसेरे बना रखे हैं। छिंदवाड़ा में भी हमारे पास 2 रैन बसेरे हैं, तो हम यही चाह रहे हैं कि लोग बाहर न सोएं, इस प्रकार से उनकी स्वास्थ्य पर असर न पड़े नेगेटिव। इसलिए हम चाह रहे हैं कि वो जाएँ और रैन बसेरे की जो उनकी सुविधा उपलब्ध है उसका वो सदुपयोग कर पाएँ और लोगों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न पड़े इस चीज़ पर। दृष्टिबाधित साथियों के जीवन में नई रोशनी लाने वाले लुइस ब्रेल की जयंती CWSN बालक छात्रावास में मनाई गई। इस मौके पर मोहिता मुकेश जगदेव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही दृष्टिबाधित बच्चों से केक कटवाकर लुइस ब्रेल का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर 6 बिंदु की ब्रेल लिपि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। गौरतलब है कि लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। वह खुद भी नेत्रहीन थे, लेकिन उन्होंने ऐसी भाषा विकसित की जो आंखों से बिना देखे हाथों के छूने से ही पढ़ी और समझी जा सकती है। बस जी ऐसे थे कि एक नन्हा बालक था जो कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसी प्रॉब्लम से जूझूंगा। अचानक खेलते खेलते लुइस अपनी आंखों में औजार मार लिया अपना प्रतिबिंब को देखने के लिए। फिर क्या हुआ कि उनको रक्त की धारा बहने लगी, जिससे सभी लोग बहुत परेशान हुए और उनके माता पिता ने काफ़ी इलाज किया, ट्रीटमेंट किया, जहाँ जहाँ जिसने बताया वो किया। फिर 7 वर्ष की आयु में उनको लगा कि भाई हम क्या करें, कैसे करें, तो कुछ लिपि बनाते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने 6 बिंदु में ये लिपि को कन्वर्ट किया। पहले तो ये लिपि 12 बिंदु में थी, अब 6 बिंदुओं में कन्वर्ट किया, जिसके आधार पे हम आसानी से पढ़ लिख सकते हैं। तो ये लिपि उन्होंने आविष्कार तो किया, लेकिन उनके सानिध्य में उनको मान्यता नहीं मिली लिपि को। फिर बाद में उनके मृत्यु के उपरांत बाद इस लिपि को मान्यता दी गई, जो कि आज हम लोग आन बान शान से इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में, विभिन्न स्टेट में जो ब्लाइंड सर्कल है वो आज सम्मानजनक जिंदगी जी रहे हैं। मध्य प्रदेश कामगार कांग्रेस ने आंदोलनरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को समर्थन दे दिया है। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हुई बैठक में कामगार कांग्रेस ने नए पदाधिकारियों की नियुक्ति पत्र देकर संगठन के विस्तार का निर्णय लिया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि वह हड़ताली कर्मचारियों से बात करे। कर्मचारियों पे हमले करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मचारियों, हड़ताली कर्मचारियों से बात करो, बात करो, बात करो। अभी तो ये अंग्रेजी है, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। मध्य प्रदेश में इस समय पूरी तरीके से तानाशाही राज चल रहा है। 20 दिन से स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। 18 दिसंबर को एमपीवी के आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों ने सरकार को नोटिस दिया है कि हम 6 जनवरी से हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स के कर्मचारी 18 दिसंबर को उनको अल्टीमेटम दे के आए सरकार को कि हम लोग भी आंदोलन के रास्ते पर, हमारे साथ बात कीजिए। सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही भोपाल के अंदर किसी भी कर्मचारी को, किसी भी मजदूर संगठन को, किसी भी सामाजिक संगठन को आंदोलन और कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जाती है, जो गलत है। 20 दिन से संविदा कर्मचारी हड़ताल पर, उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। हम असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस एवं आउटसोर्स संविदा कर्मचारी कांग्रेस की ओर से सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप अपने अड़ियल रवैये को छोड़िए और हड़ताली कर्मचारियों से बात कीजिए और भोपाल में तमाम सारे प्रदर्शन करने वालों को प्रदर्शन की अनुमति दीजिए। छिंदवाड़ा जनपद के पंचायत सरपंच संघ का गठन किया गया है। इसमें जनपद की 59 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को शामिल किया गया है। इस दौरान सर्व समिति से संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष बनाए गए। सरपंच संघ का अध्यक्ष महेंद्र रंगीला को बनाया गया है, जबकि उपाध्यक्ष संगीता परतेती और धनराज बम्होरी बनाए गए हैं। कोषाध्यक्ष की भूमिका अनिल महंत और पंकी चंद्रवंशी निभाएंगी।
जबकि सचिव संध्या चौरसिया बनाई गई है। महामंत्री निधि सूर्यवंशी और सपना चौधरी को बनाया गया। छिंदवाड़ा जनपद में आज सर्वसम्मति से सभी जनपद सरपंच लोगों की बैठक थी। आज उसी बैठक में सभी सरपंच लोग उपस्थित थे। सभी की सहमति से आज सरपंच यूनियन का अध्यक्ष चुना गया और साथ में अपने संगीता जी को उपाध्यक्ष के लिए चुना गया। कार्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण के चलते छिंदवाड़ा सरपंच संघ के अध्यक्ष का चुनाव हुआ नहीं था, तो आज सभी सरपंचों की सहमति से आज हमारे गोंदरा पंचायत के महेंद्र सिंह भैया को सारे सरपंच की सहमति से हमने आज उनको सरपंच संघ का अध्यक्ष चुने और संगीता प्रतिथि गांजीवाड़ा मुझे भी सहसम्मति से सरपंच की सहमति से उपाध्यक्ष बनाया गया। बुधवार देर शाम जबलपुर संभाग के कमिश्नर बी चंद्रशेखर राव ने जिले भर के सभी कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संबल कार्ड योजना में अधिक से अधिक हितग्राहियों के नाम जोड़ने और अभी तक इस दिशा में हुए कार्यों की समीक्षा की गई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छिंदवाड़ा की ओर से कलेक्टर शीतला पटले, एडीएम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बट हमारे यहाँ शेष है सर अभी 240 के लगभग। इसमें सर अब जब भी हम लोग जनपदों पे और इससे बात करते हैं सर, तो ये विषय निकल कर आता है कि आधार अपडेशन होने हैं, तो हमने सर लाइन लिस्टिंग करवाना चालू की सर। तो लगभग 50,000 हमारे आधार अपडेशन की वजह से नहीं बन पा रहे सर। तो एक छोटा सा निवेदन तो वो सर हमें दे नहीं रहे हैं सर, तो उसकी वजह से सर ये एक फिगर हमारा होल्डअप हो रहा है सर। इनको पूरे लगभग 1 लाख सर जिसमें भारतीय नारी संगठन शक्ति ने स्वच्छता मॉक ड्रिल शुरू कर दी है। भारतीय नारी संगठन शक्ति के आशीष बरैया ने बताया, स्वच्छ छिंदवाड़ा मिशन के अगले चरण में वार्ड नंबर 13 में आंगनवाड़ी में स्वच्छता अभियान के तहत माताओं और बच्चों को स्वच्छता संबंधी संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 13 की 16 से अधिक महिलाएं और बच्चे उपस्थित थे। संगठन का लक्ष्य है छिंदवाड़ा को स्वच्छता में नंबर 1 बनाना। भारतीय नारी संगठन शक्ति जो हमारा स्वच्छता को लेकर यहाँ इस अभियान को चला रही है। हमें अपने छिंदवाड़ा को स्वच्छ रखना है, सफाई करना है, मोहल्ले में आस-पास के आजू-बाजू के लोगों को बताना है, बच्चों को साफ सुथरा रखना है, डेली नहलाना है और आंगनवाड़ी में तैयार करके पहुँचाना है। आगे भी हम कुछ लेकर आएंगे आपके बच्चों के लिए। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक प्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। प्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। कड़कड़ाती सर्दी में सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। T20 फॉर्मेट की इस प्रतियोगिता को लेकर युवाओं में जोश हाई।
अपनी हड़ताल जारी रखेंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मी, कहा नियमितीकरण के लिखित आश्वासन से कम कुछ नहीं लेंगे। मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन को लेकर प्रशासन मुस्तैद, कलेक्टर ने मीडिया को दी जानकारी। इसी साल है विधानसभा चुनाव। और छिंदवाड़ा जिले में शीतलहर का प्रकोप, भारी सर्दी ने जनजीवन को किया प्रभावित। कलेक्टर और कमिश्नर रैन बसेरों में पहुंचे, मुसाफिरों को दिए कंबल। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।